एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे वादा किया है कि मैथ्स में हम आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आज हम जो सेट ए है इसके हमने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक तो को पहले वीडियो में देख लिया था भाग 1 में। भाग 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं, ठीक है। अब हम यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर अनुपातों, यहां से हम कवर करने वाले हैं। तो प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, यहां से कवर करेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और ज्ञात करना है कि ये जो दिया गया समीकरण है ये इसके युग्म संगत है या असंगत। तो यहां से हम देख लीजिए, पहले समीकरण को बढ़िया से कॉपी में उतारेंगे। यहां पर देख लीजिए, ये है आपका उत्तर क्रमांक 10। तो बढ़िया से इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक भी डालना है, उत्तर क्रमांक 10, ठीक है। चलिए समीकरण क्या है, 3x + 2y = 5। तो यहां पर उतार लेता हूं पहले, 3x + 2y = कितना है, 5 है। 2x - 3y = 7, ठीक है। ये आपका समीकरण है। तो हम इसको व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहां पर लिख देना व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। फॉर्मूला लगाइएगा यहां पर, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। अब A1/A2 यानी कि A1 यानी कि ये A है, ये B है, ये C है, तो और ये भी A B C पर ऊपर वाला 1 1। A1 का मान क्या है, 3 है। A2 का मान क्या है, 2 है। B1 का मान 2, यानी कि देख लीजिए ये आपका A है, ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना नहीं है, इस तरह से करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये A, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये A B और C, ठीक है। ये ऊपर वाला 1 1 रहेगा और नीचे वाला 2 2 रहेगा, ठीक है। तो A1 का मान बताइए कितना है, A1 का मान 3 है, ठीक है। A2 का मान कितना है, 2 है, बराबर B1 का मान कितना है, 2 है। लेकिन B2 का मान 3 तो है पर कैसा है, माइनस वाला रहे तो माइनस लगाना है, ठीक है। C1 का मान कितना है, 5। C2 का मान कितना हो गया है, 7, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं इसमें। तो यहां पर हम स्थिति को देखेंगे तो ये 3/2 है, कट रहा का कोई नहीं कट रहा है। तो यहां पर स्थिति देखिए गौर से, A1 जो है बराबर नहीं है B1/B2, यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि, ठीक है, यहां पर मैं रब की तरह कर रहा हूं, ये काम आपको नहीं करना, इतना ही करना है आपको। देख लीजिए, यदि ये इस तरह से रहता 2/3 बराबर 2/3, तो ये क्या कहलाता आपका, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है, कौन सी स्थिति है यहां पर, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, 3 स्थितियां रहती है आपकी व्यापक समीकरण की तुलना करते हैं जब, ठीक है। यहां से देखिए ये इस तरह की 3 स्थितियां रहती है। A1/A2 = B1/B2, तो एकादित्य हल होता है। किस तरह का हल होता है, एकादित्य हल। और एकादित्य हल जो होता है इसका चित्र देखिए, पहले नंबर का चित्र एकादित्य हल का इस तरह का चित्र बनता है इसका, यानी इसमें रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। रेखाएं किस तरह की होगी, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी। युग्म, युग्म का मतलब आप समझते हो, युग्म का मतलब होता है, यानी कि मैं बता दूं इसमें संगत और असंगत युग्म रहेंगे। तो जो एक दूसरे को टच कर ले, स्पर्श भी कर ले, तो वो संगत कहलाएगा। आपको देखते से लग रहा है कि यहां पर तो क्रॉस ही कर रहा है, टच की बात कर रहे हो, तो ये तो संगत होगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी हल नहीं होगा। इसका जो चित्र है वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये रेखा इसमें कैसी है, समांतर रहेगी, ठीक है, ठीक है भैया। यहां पर रेखाएं जो है वो किस तरह की रहेगी, समांतर, और युग्म रहेगा आपका असंगत, क्योंकि इसमें टच नहीं हो रहा। तो यानी कि अभी जो स्थिति हमारी ये कंडीशन बन रही है, क्योंकि A1/A2 इसका चित्र ये, तो युग्म किस तरह का रहेंगे, संगत, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल एकादित्य, तीनों चीजें एक साथ बता दी मैंने। तो अतः यहां, ठीक है, तो यहां तो ये स्थिति हो गई है।
बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए ये करके लिख देगा, इसलिए युग्म कैसे हैं, संगत है। बस इस तरह से आपको आंसर लिख देना 2 नंबर में। ठीक है भैया, ये इतना सा करना, ये नहीं करना है, इतनी चीजें आपको करनी। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया पहले प्रश्न का। चलिए ठीक है, 10वें का मतलब इस वीडियो के लिए पहला बन गया। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 10 का अथवा क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है 2 संपूरक कोण है जिसमें छोटा जो कोण है, ठीक है, बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, तो 3 अध्याय का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए बड़ा कोण जो जिसका नाम पहले आए उसको आप x बना लो, जिसका नाम बाद में आए वो y बन जाएगा। ठीक है, पहला पढ़ते पढ़ते जाओ लाइन, 2 संपूरक कोणों में बड़ा मतलब बड़ा कोण पहले मानना पड़ेगा, तो यहां मानेंगे हम। ठीक है, ये अथवा वाला सवाल है, यहां पर मैं अथवा भी लिख देता हूं। यहां से देखिएगा, माना कि इसी तरह से स्टेप करके आना है जिस तरह से मैं बता रहा हूं। माना कि कौन सा है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण, या सिंपल सी बात है बड़ा कोण भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। कितना हो गया है, x डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल जो होता है डिग्री में चलता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ नजर आएगा आपको। यहां से देखिए, ठीक है, x डिग्री हो गया है, छोटा कोण वो बन जाएगा आपका y डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया आपका x डिग्री और ये हो गया y डिग्री। चलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो पढ़िए प्रश्न को। बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो आपका कोण है, कौन सा, बड़ा कोण, तो ये x लिख देना, बराबर करके y लिख दो। अब ये बोल रहा अधिक, तो छेड़खानी हमेशा आपको y वाले पोर्शन में करना है। किस तरफ करना है, y तरफ। तो अधिक का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करके 18, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल 18। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया 1। चलिए इसके बाद में एवं करके लिख दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहां पर लिख दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 आप बना दीजिएगा, और यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदर्शित कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, एक्सप्लेन हो जाएगा कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए संपूरक कोणों का योग, इतना सा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप लाइन लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 और 2 से। ठीक है, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से आप कर दीजिए हल, जो भी आपके विलोपन जो भी करना चाहे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को उतार लीजिए। पहला है आपका x माइनस वाई इक्वल 18 है और x प्लस वाई इक्वल 180 है। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल कितना था, 18 था, समीकरण नंबर 1 बना हुआ था ये, और ये था आपका x प्लस वाई इक्वल 180, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आराम से समझा रहा हूँ ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए ये y से y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बचा क्या है, 2x बच गया इधर तो, और इधर यहाँ पर ये 8 इसमें जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका ये, और 8 ने 9, 198 हो गया। ठीक है, अब 198 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना जाएगा, 198 बटा 2, 2 ही 9 में 18। ठीक है, और 2 ही 9 में 18। ठीक है, तो एक जो आपका कोण आया है 100 बराबरी पे कितना आ गया है, 99 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ी सी स्टेप बता रहा हूँ मैं, तो अच्छे से करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे।
ठीक है, अब x का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं, यहां से देखिए x का मान एक में रखने। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 ये रहा आपके पास, x माइनस वाई इक्वल 18। एक्स का मान कितना गया 99 माइनस वाई बराबर ही पे 18, तो ये घटा दीजिएगा, ये माइनस वाई बराबर ही पे 18 और माइनस का 99 घटा दो भैया, माइनस वाई बराबर ही पे कितना जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 162। देखिए 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो ये यहाँ पर कितना बच गया आपका, 1 बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है 9 में से 8 गया तो 1 बच गया है, और 9 में से 1 गया तो ये 8 बज गया। थोड़ा सा मेरे को लगा था कि रोंग कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सही है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये y का मान जो कितना आया आपका, y का मान 81 डिग्री। ठीक है, तो बताइए वो जो दोनों कोण हैं वो कौन 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 से, एक तो 99 डिग्री है और एक है 81 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः प्रश्न क्या पूछा उसने, प्रश्न के अकॉर्डिंग करो काम। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, अतः अभिष्ट कोण। ठीक है, अतः अभिष्ट कोण कितना है, अभिष्ट कोण है आपके, एक तो 99 डिग्री है, कोमा है 81 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। बस इसी तरह से लिखना है, अभिष्ट मतलब जो आपने बताया भैया उस प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पर कर लिए। देखिए कुछ भी नहीं है सवाल में दम। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने सवाल को किया है, मैंने क्या किया है, संपूरक कोण बताए हैं, बड़ा कोण मान लिया x, छोटा मान लिया y। ठीक है, अब दोनों को इसने क्या किया है, बोल रहा है कि एक जो है दूसरे से 18 अधिक है, तो बड़ा इधर इधर लिख दीजिएगा, x बराबर y लिख दीजिएगा। छेड़खानी किस में करोगे, y में करना है। ठीक है, तो y में जब आप करोगे तो प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 18 आ गया तो इस तरह y को इधर लेके समीकरण बना दिया, और एक लिख दिया दूसरा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 180। कहाँ से आया, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों को समीकरणों को उठा के दचक दिया, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण रख दिया, अब समीकरण रखा तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, x से 102x हो गया, और ये 198 के जुड़ गया, तो काटा पीटी करी तो 99 डिग्री। इसी के मान को उठाकर इसमें रख दिया, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 99 आ गया, 99 यानी 99 को उधर ले गए तो 18 में से घट गया, 81 डिग्री आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा, आप खुद स्वयं करके देखिएगा, समय कम है पर लेकिन मेहनत करिए। बिल्कुल, मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से कवर कराऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ से देखिए, जांच कीजिए कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 3 द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन सा सवाल है ये, तो इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं, उत्तर क्रमांक कौन सा है, 11 है। यहाँ पर समीकरण को उतार लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और ये x प्लस 3। ठीक है, चलिए करते हैं हल। x को x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का फिर 1 में करेंगे तो ये आपका 1x आ जाएगा, फिर इस माइनस का 2 का करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरह इसका गुना कर लीजिए, x का x में किया x स्क्वायर, x का 3 में किया प्लस का 3x, 1 का x में किया माइनस का 1x और माइनस का 3। ठीक है, अब बस काटापीटी कर दी। देखिए ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कटेगा, क्यों, क्योंकि इधर दिशा में जब लेके आएंगे इस x को, यहाँ पर हम जैसे लेके आए इस x को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इस x को बराबर के इधर लेके आएंगे, ये तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 2 है। देखिए गौर से, तो 1 और 2 कितने हो गए भैया, घट गया, तो माइनस का 1x बच गया, -2। ठीक है, इसी तरह इस 3x में से ये घट जाएगा, 2x हो गया, -3। ठीक है, अब 100 वाले को इधर ले जाओ, गिनती को सभी को इधर लेकर जाओ, आप तो ऐसा करो। ठीक है, तो यहाँ पर लेके आएंगे
तो ये कितना जाएगा आपका माइनस का 1x और -2 और ये भी माइनस का 2x आ गया और प्लस का हो गया 3 बराबर को उधर 0। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये x ये यहाँ पर दोनों जुड़ गए तो माइनस का 3x हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है ना, ठीक है, इसके नीचे लिखना यहाँ पर रहे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो ये समीकरण है ये, ठीक है, ये समीकरण आपका इस ऐसा होना चाहिए, ax² + bx + c इस रूप का होना चाहिए, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि ये जो x² है ये शुरुआत में x की घात 2 होनी चाहिए, मतलब द्विघात में, तो लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये नहीं है। तो अब हम लाइन लिख देते हैं, किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइन लिख दी है, ये मैंने उतार लिया यहाँ पर, यहाँ तक अपना सवाल हो चुका था। चूंकि उपरोक्त समीकरण ax² + bx + c के रूप का नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है तो कौन सा है, यहाँ एक क्या है, रेखिक समीकरण है, यहाँ रेखिक समीकरण है। अब इसने प्रश्न में पूछा जो उत्तर के लाइन जरूर लिखने का। ठीक है, 1 नंबर का रहता है लाइन का लिखने का मैटर। यहां से देखिए क्या बोला उसने, द्विघात समीकरण है या नहीं। अब ये रेखिक है तो द्विघात कहां से हो गया, तो अतः, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण, अतः यहां एक द्विघात समीकरण नहीं है। इतना कर दीजिएगा आप, ठीक है, कर दोगे और यहाँ पर आप इसको आंसर लिख के आ जाइएगा। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। 2x² 2x² है प्लस kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दोनों दो मूल बराबर हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल, जब मूल बराबर होते तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, b² - 4ac = 0। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर क्रमांक कौन सा, ये सॉरी अथवा है, ये तो कौन से प्रश्न का अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए समीकरण क्या है, सवाल क्या है आपका, 2x² उतार लेता हूं मैं यहाँ पर, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान बता दी पहले, तो a का मान 2 है। ठीक है, b का जो मान है वो b का मान क्या बनेगा आपका, k बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, b का मान k बन जाएगा। और c का मान की यदि बात करें तो c का मान आपका जाएगा 3। अब चूंकि कैसे दिए गए इसने, चूंकि मूल कैसे हैं देख लीजिए, चूंकि उसके दो मूल बराबर है, तो चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, ठीक है, इसलिए चूंकि मूल बराबर है इसलिए यहां पर करके लिख दीजिएगा, इसलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, बस सीधी सी बात है, b² - 4ac = 0 बस। ठीक है, b² b का मान बताइए, k की घात 2 -4 इंटू a का मान कितना है 2 है, इंटू c का मान कितना है 3 है, बराबर 0 है। तो यहाँ पर k² -4 4 दूने 8, ठीक है, 8 या 24 बराबरी पे 0। चलिए अब 24 को बराबर के उधर ले जाइए। चलिए मैंने लिख दिया है, देखिए बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। आप सब जानते हैं कि ये 24 है, इसको करनी से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि देखिए ये करनी आ जाएगी, इधर की घात 2 आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा k = √24 और प्लस माइनस। ठीक है, ये जो बाहर निकलेगा तब प्लस माइनस के रूप में आएगा। ठीक है, 24 जो है, यदि हम 24 को, ठीक है, 24 को निकालने का प्रयास करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये 24 है, इसको बाहर निकालते हैं, 24 तो 2 12 बार गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 3 और फिर 2। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए गौर से, यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा है ये देखिए, एक जोड़ा और सॉरी यहाँ पर 3 आ गया, ये जो जोड़ा है ये नहीं बन रहा है। ठीक है, एक जोड़ा यानी कि 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया वापस, 3 दूने 6, तो इस रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे k = ±2 ठीक है, चलिए तो ये आपको यहाँ से ये अतः की लाइन से लिख देना, अतः
क्या पूछा था उसने कि k का मान ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट मान, अभीष्ट का मतलब ये होता है कि जो पूछा आपने वही बता रहे हैं। अभीष्ट मान के इक्वल कितना हो गया है, प्लस माइनस करनी में सॉरी 2 करनी 6, और ये आंसर आ गया बस। ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न है, एक एपी दी गई है, एक एपी है, ये 3, 8, 13 डेडेस का 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो देखिए यहाँ पर ऐसे उत्तर क्रमांक डाल लीजिएगा और यहाँ करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए जो है वो 3 है। ठीक है, ए कितना हो गया 3। अब सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी हमको डी की, तो डी कितना बनेगा 8 में से 3 घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं ए कितना हो गया पहला पद 3, डी इक्वल कितना बना आपका 8 में से 3 घट गया, कितना गया 5 आ गया डी। ठीक है, अंतिम पद यानी अंतिम पद आप सब जानते हैं ए एन को कहते हैं, ए एन है आपका 253। ठीक है, तो बस पहले तो आप इसका एन नंबर ज्ञात की लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे हमारा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये ए एन यानी कि 253 बराबर ए का मान हो गया 3 प्लस एन एन यानी कि एन तो ज्ञात करना है, डी क्या है आपका 5 है। अब देखिए एक ही लाइन में उत्तर आ जाए बच्चे चाहे तो, देखिए 253 है, 253 है तो ये 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 के बटे में 5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 50 उत्तर भी आ जाएगा। देख लीजिए 253 माइनस 3, ठीक है, बराबरी पे एन माइनस 1, अंदर गुना मत करिए। ठीक है, 253 हो गया, ये माइनस कितना आया 250 और इसके बटे में कौन आ गया है 5 आ गया है, बराबर एन माइनस 1। तो ये कैंसिल, 55 25 50 आ गया, मैंने बताया था जो। ठीक है, अब ये एन बराबरी पे 51 आ जाएगा, पर कैसे आया सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बराबर के उधर आया और 51 हो गया। अब ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है अब ए प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम 20वां पद है तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए 20 इक्वल ए प्लस 9 19 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। अब ये फॉर्मूला तो लगा दे पर लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने बोला अंतिम पद से, तो पहले तो हमें पता चल गया कि 51 है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कोई सा प्रश्न आए कि अंतिम पद से, तो ठीक है पूरे टोटल कितने 51, उसमें से घटा लो 20। ठीक है, जितना बोले उतना घटा लो, घटाओ कितना आया ये, और 5 में से गया तो 31 आया। भाई इसमें एक बढ़ा के बोल देना आपको, यानी 31 उत्तर आए तो आप बता देना 32। ठीक है, तो हम बोल देंगे अंतिम पद से 20वां पद जो है वो कौन सा बनेगा 32वां पद, अंतिम पद से 20वां पद 32वां पद होगा। देखिए अलग अलग तरीका, कोई दूसरे टीचरों ने अलग तरीके से बताया हुआ तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग अपनी स्टेप है करने की। चलिए यहां से देख लीजिएगा, तो 32वां पद, आप 20वां भले ही ज्ञात करना है लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे हम 32वां, तो ए 32 बराबरी पे जाएगा आपका ए प्लस 31 डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए 32 बराबरी पे ए का मान कितना है, ए का मान तो 3 था हमारा, देख लीजिए यहाँ पर हमने पहले ज्ञात कर लिया था, ए का मान 3 है प्लस 31 गुणित डी का मान कितना आ गया 5, बस उत्तर खत्म। और क्या, ये 32 बराबरी पे 3 प्लस 5 करना 5 5 त्या, ठीक है 15, और ए 32 बराबरी पे कितना जाएगा आपका 158 आ जाएगा। ठीक है, ये 155 3 58, ठीक है ये आंसर है। तो अतः अंतिम पद से, अब ये 32वां पद अंतिम से क्या नहीं, ये तो आगे से, तो अंतिम पद से कौन सा पद है 20वां पद 158 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी तो करनी पड़ेगी यार भैया, क्योंकि कम समय है, वैसे आपको आता भी होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फॉर्मूला लगाया और अंतिम पद से देख लीजिए, कोई सी सवाल पूछे इससे मतलब नहीं है दूसरे तरह का। चलिए इसके बाद में क्या है आपका अगला, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, जो 7 से विभाजित हो जाए।
तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख लीजिएगा, पहले तो दिए गए प्रश्न के अनुसार प्राप्त एपी। अब ये बोल रहा है आपसे कि 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली आपकी 100 से शुरू होगी, 100, 101, 102, ठीक है, 103, 104, इस तरह से 105। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 अंकों वाली तो ये पर 7 से भाग देने वाली। तो देखिए आप जब भाग देते जाएंगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, भाग देते जाएंगे तो इनमें सब में भाग आपका नहीं जाएगा। किस में जाएगा भाग? फिर इसमें 105 में देख लीजिए, 7 तय करना, 7 और 7 में 35, जो पूरी तरह भाग जाए तो आपकी जो प्राप्त एपी है वो 105 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? 105 से, ठीक है। डेड डैश करती करती कहाँ तक चलेगी? 105 में आप 7 जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 112, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे 119, और डेड डैश करके अब आगे प्रोसेस कर दीजिए। अब अंतिम पद की बात करें तो अंतिम क्या है आपका? 999 है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी भाग देते आएंगे तो आप 999 में भी 7 से भाग नहीं जाएगा ना, 998 में, फिर जाएगा 994 में, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कम समय है इसलिए। 7 करना 7, ठीक है। कितना बच गया? 2 बज गया, 2 बज गया, 7 के 7 चुगू 28, 1 बज गया, फिर 14 बन गया, 7 दूने 14, यानी कि सिंपल सी बात है, अगला पद अंतिम पद बन जाएगा आपका 994। ये प्राप्त आपकी एपी हो गई। यहाँ पर ए का मान बताइए, अब 105 है, ठीक है। डी का मान, डी का तो सिंपल है, 112 में से 105 घटाना है, ठीक है। दूसरे में से पहला कोई से घटा लो, भले तीसरे में से दूसरा घटा लो, तो कितना जाएगा आपका? 7। और ए एन बराबरी पे आपको क्या करना है? 994 दिया हुआ है और बोला है कितनी संख्या है, कितनी संख्या है का मतलब होता है एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अब फॉर्मूला लगाइए, वही सिंपल सा फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। मान रख देना, ए एन का मान बताओ 994 बराबर ए का मान बताओ 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान वापस वो है आपका 7। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि एक लाइन में अब उत्तर कर सकता करने वाला कर चाहे तो, ठीक है। 994 में से कौन घटेगा आकर? 105, ठीक है। 994 में से कौन घट जाएगा? 105 आकर घट जाएगा, घटा दो तो 994 माइनस 105 और बराबर हो जाएगा आपका एन माइनस 1 7। घटाओ तो 4 में से यानी कि 15, 14 में से 9 गया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 बच गया आपका। तो यहाँ पर 9 कर देना, ठीक है। और अब ये 9 है तो 9 में से, सॉरी यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है? 8 है, 8 वैसे का वैसा रहेगा, और ये आपका 8, तो 889 आ गया, ठीक है। 889, अब इसके बटे में कितना जाएगा आपका? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, तो चलिए काट लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आराम से करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। कई बार मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो जाए, मैं गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूँ। 7 करना 7, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इसके बाद में 1 बज गया, 7 दूने 14, ठीक है। 4 बज गए, अब 14 18 में तो 7 7 49 और बराबर को उधर बचा आपका एन माइनस 1, ठीक है। मैं यही सोच रहा था मैंने कि 128 उत्तर आएगा उसका, ठीक है। यहाँ पर 127 और इधर आकर क्या जाएगा आपका 128, ठीक है भैया। सिंपल सा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अतः करके लिख दीजिएगा, अतः यहाँ से क्या बोला उसने? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो हम लिख देंगे 3 अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यह है। यहाँ पर ऐसा करके आंसर लिख दीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ से कर लोगे, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर करा दिए हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा, जैसा कि हर घंटे वीडियो आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है।